अहमद। क्या है पूरा मामला ये मकान को लेकर? हमारा मकान को लेके ये मसला है कि मैंने मकान बेचा था परेशानी में। मेरे पास गाड़ी थी, वो चोरी हो गई थी। तो उस गाड़ी रिक्शा चला रहा था, रिक्शा गाड़ी थी, वो मैंने इस करके मकान बेचकर हद्दक चौकी लगती है, थाना सदर बाजार लगता है, और मामूरियों में है हमारा मकान। जी, कितने समय पहले बेचा था? 1 साल पहले बेचा था। 1 साल पहले बेचा था। उसका कब्जा वब्जा सब मैंने रियाजुल को दे दिया था। रियाजुल ने अपना ताला डाल दिया था। ताला डालने के बाद में हमारी घरवाली आई, वो इस कदम के उल्टी सीधी इन लोगों को किसके नाम कह बैनामा गई। किया था आपने? मैंने रानी के। रानी। हाँ, ये कहाँ की रहने वाली रानी? ये तार वाले बाग की, शाहजहानपुर की। कितने रुपए का मकान बेचा था? मैंने 1.5 लाख का बेचा था। अच्छा, उसके बाद क्या विवाद शुरू हुआ? फिर वो हमारी घरवाली जो 3 लोग गाली गलौज, उनके घर वालों को गाली गलौज देने लगी। फिर उसके बाद में चले आए। आने के बाद में फिर अब वो कब्जा कर रही है, उसके ऊपर इन लोगों को घुसने नहीं दे रही है। और जो ताला तोड़ा गया है, जो वीडियो में दिखा रहे हैं ये लोग, ताला तोड़ा गया है, वो ताला रियाजुल का ही लगा हुआ था। रियाजुल दिल्ली से आए थे, उन्होंने चाबी भूल गए होंगे तो ताला तोड़ के अपना बदला है। वो मैंने एक दिल्ली में रहता हूँ, जनता कॉलोनी एन ब्लॉक में। मेरी शादी हुई थी जनता कॉलोनी में, और शादी हो जाने के बाद में मैंने शादी के 5 साल बाद जनता कॉलोनी में एक मकान लिया। मकान लेने के बाद में इसकी माँ जो है, उसका नाम रईसा है, उनने, और हमारी बीवी का नाम शारी, वो है क्या नाम, शिवा। इन दोनों ने इस कदम के मेरे आगे रोना पीटना शुरू करा। क्या ऐसा है कि हमारा शाहजहानपुर में भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, हमारे ये नाम कर दो। मैं हैंडीक्राफ्ट का काम करता था, मुझे भी इतना टाइम नहीं मिल रहा था जो मैं उसको उसका बैनामा करवाता। तो मैंने कहा चल भाई करवा लो। मेरे रजिस्ट्री होने के करीब 1 महीने बाद इन्होंने मेरे ऊपर झूठा यानी कि रिपोर्ट लिखवा दी वेलकम थाने में। मैं दोपहर में, छुट्टी का दिन था, दोपहर में रोटी खा रहा था। पुलिस वाले जो थे वो दनादन इसका ऊपर चढ़ आए। तो हमारी घरवाली बोली, कहने की चलो चलो नीचे चलो, मैं बात कर रही हूँ, अभी तुम रोटी खाओ, भी मैं देखती हूँ जो किसी और क्यों बनाए है। तो उन्होंने ये कह के रईस और शिवा का यही मकान है वा। तो कहने लगी हाँ। फिर वो नीचे ले गई, क्या बातचीत हुई क्या नहीं हुई, वो पुलिस वाले जो थे बाहर चले गए। मैं नीचे उतर के आया नहीं, मैं खाना खा रहा था। फिर उसके करीब 10 साल बाद इनने फिर हाथापैरी करी। मुझे समझोगे 3-4 साल हो गए मकान बेचे से, 1 साल के से ऊपर हो गया। अच्छा, हाँ। मकान पुश्तैनी है या आपका अपना लिया हुआ? नहीं, हमारे पापा का लिया हुआ है, उसका बंटवारा भी था। चारों भाइयों का अलग अलग बंटवारा था। हमने अपना सिर्फ हिस्सा बेचा आएगा। हमारी माँ जो है उस रजिस्ट्री में गवाहीदार हैं। और उसके बाद में हमारी माँ को क्या हो गया, इन्होंने लालच दिया हमारे बहन भाइयों को, हमारी माँ को क्या धमकाया है, इस बारे में हम नहीं जानते। पत्नी से डिवोर्स हो गया या अभी भी? नहीं, डिवोर्स तो नहीं हुआ। अच्छा, अलग अलग रह रहे हैं? अलग में रह रही हूँ। अच्छा। मैंने वो घर जो लिया था उस पे भी इस कदम के मुझे घर से निकाल दिया। एक घर में छज्जू गेट पे लिया था, वो मैंने अपनी लड़की शारिका के नाम कर दिया था। अब वो नाम करने के बाद में वो खुला ये कह रही है कि हम तुम्हें पापा कहते हुए शर्म लगती है, क्या हमें शर्म लगती है तुम्हें पापा कहते हुए। हमारी घरवाली कहती है कि तुम्हें अपना आदमी कहते हुए लाज हमें आती, शर्म सी आती है। कितने बच्चे हैं आपके? अब बच्चे तो फिलहाल 3 हैं। 3 बच्चे हैं हमारे। वो वहीं रहते दिल्ली में ही। के साथ रहते? नहीं, हमें तो घर से निकाल दिया जब से हमने। अब आप क्या चाहते हैं?
अब मैं यही चाहता हूँ कि जिसका हक है भाई, हमने तो बेच दिया, उसको तो उसका हक मिलना चाहिए। जो आपने बेचा था आपको सारा पैसा मिल गया उसका? जी हाँ, मिल गया। ठीक। क्या नाम है आपका? रईस अहमद। रईस अहमद। जिसमें हाँ, तो ये मैं कह तो रहा हूँ कि लालच दिया हो या पैसा दिया हो, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि उन्होंने क्यों कराएगा, ऐसा क्यों करा जो एकदम से बदल गई। नहीं तो रजिस्ट्री में तो हमने जो रानी जी के हाथ भेजी है रजिस्ट्री, उसमें तो उनका अंगूठा लगा हुआ है, आपकी माँ का? हमारी माँ का। कोई ये का मामला ये है, मैंने ये मकान 2023 में ख़रीदा था मैंने, अब 5वां महीना। कहाँ पे मकान खरीदा? ये अदब चौकी से, अदब चौकी लगती है मामूड़ियों में, जी। ख़रीदा मैंने। और ये ख़रीदने के बाद मैंने सबकी दीवारें, सबकी चौखंडी अलग अलग है, उससे किसी का कोई मतलब नहीं है, किसी भाई का किसी का भी। उसमें ताला मेरा पड़ा हुआ है, मैंने ख़रीदा। मैं जाता हूँ वहाँ पे तो मेरे साथ लड़ाई झगड़े करते हैं, वो कहते तुम्हें उल्टे सीधे केस में फांस देंगे, और केस भी लगाते हैं ये लोग, लड़ाई दंगे करते, मारते पीटते हैं, जाने नहीं देते मुझे। ये कहते अब तुम यहाँ आओगे तो हमें जान से मारने की धमकी दी जाती है, हमें यहाँ आओगे जान से मार देंगे। हम भी डर के वजह से जा नहीं पाते, जब भी जाते तो पीट पाट के निकाल देते हैं। कहता अपनी दिल्ली से मैं अपनी हिस्सा बेच बाच के मैं यहाँ आया था सजानपुर में। जी। मैंने कहा चलो थोड़ा पैसा है मेरे पास, अपने थोड़ी ज़मीन लेके मैं अपना यहीं बसेरा कर लेता हूँ। लेकिन मैं ज़मीन लेने के बाद भी बेघर हो गया मैं, और जो मेरा पैसा था वो भी मेरा सारा उसमें ही फंस गया। मेरे पास वो सीवा है, सारिका है, नन्हे हैं, लाला है, और इनकी सीवा की सास है। आपने? जी मैंने पुलिस में भी गया मैं, अब वो कहते हैं जी हम कोर्ट कचहरी को तो हम खरीद लेते हैं, हम कोर्ट से भी नहीं डरते। चौकी की? जी पुलिस कहती है कार्रवाई करेंगे, लेकिन कुछ हो नहीं पाता हमारे साथ। हम तो ऐसे ही घूम रहे हैं, उससे इधर उधर सड़कों पे इधर उधर रहना पड़ता मुझे। अब क्या करें हम, बताइए कहाँ जाए। हमारा तो यहाँ भी कोई घर बार नहीं है, हमारा यहाँ भी कोई घर बार नहीं है। हम तो एक छोटी सी लड़की है मेरे पास 2.5 साल की, मैं उसको ले लिए ठंड में इधर उधर घूमता रहता हूँ मैं। अब आप बताइए कहाँ जाए, हम कहाँ जाए। हमें तो इंसाफ मिलना चाहिए, हमने ज़मीन ली है तो हम तो उसके हकदार हैं। मेरे पास बेनामा भी है दाखिल खा जी दिया था हमने उन्हें भी, वहाँ से भी अभी कोई कुछ हुआ नहीं। अभी मैं उस जगह पे जा नहीं सकता हूँ, मैं जाऊँगा तो मारा तोड़ी करके मुझे निकाल दिया जाएगा। मैं सब कहीं हो गया, मैं पुलिस के पास भी हो गया, मैं कप्तान साहब के पास भी, सब कहीं मैंने अपनी एप्लीकेशन दे रखी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई मेरी। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ जी जो मैंने ज़मीन ली है उस पर मेरा कब्जा होना चाहिए, और इन लोगों से मुझे डर है कहीं मुझे मरवा ना दे वहाँ पे। जब ये अब ये इल्ज़ाम ऐसा लगा रही हैं मेरे ऊपर, भाई कहते जी हम तुम्हें इस केस में, गंदे केस में फंसवा देंगे तुम्हें, तुम यहाँ आओगे तो इस डर के वजह से हम नहीं जा पाते। और जाते भी है तो हम 2 मियाँ बीवी हम जाएंगे तो वो कुंडा लगा के मार पीट के निकाल देते हैं। 100 नंबर के पुलिस बुला लेते 112 नंबर की। अब पुलिस को बुलाने के बाद कह देते जी हमारे यहाँ पे आए, हमारी औरतों के साथ बदतमीजी पना कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा चालू कर रहे हैं। हमें तो उन लोगों ने कुंडी लगा के मारा है, माँ बेटियों ने, दोनों ने, चारों पाँचों जनों ने। ये जो मार पिटाई दिखाई गई है, जो ये हमारी ज़मीन का मसला है। ये कब खरीदा था आपने मकान? सन 2000। तो इसमें अब क्या विवाद चल रहा है मकान? मुझे उसमें ज़मीन में मतलब करने नहीं दिया जा रहा है। मैं जाती हूँ वहाँ पे तो मारा तोड़ी करते हैं। अच्छा जी ये शीबा हैं, शारिका हैं, नन्हे हैं, लाला हैं, और शीबा की सास हैं। जी क्या कहते हैं